Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहली ग्रामर स्किल आपके सामने. For completed action, having plus V3 is used in active voice, whereas having plus been plus V3 is used in passive voice. After should not be used in such a sentence. एक पॉइंट हमें सबसे ज्यादा दुखी करता है, सबसे ज्यादा परेशान करता है. कभी having के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, कभी having के साथ been आ जाता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है. बचपन से हमने क्या पढ़ा है? having प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो having के साथ जब been आता है तो हम फंस जाते हैं, समझ नहीं आता. ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल सी बात समझिएगा. हैविंग प्लस V3 का यूज हम कब करते हैं? हैविंग प्लस V3 का यूज हम तब करते हैं जब स्टेटमेंट एक्टिव में होता है. समझ गए ना? अगर हम एक्टिव में स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसने काम को किया, तो हम स्टेटमेंट को किस में लेके जाते हैं? एक्टिव में लेके जाते हैं. इस केस में हमें क्या करना पड़ता है? हैविंग प्लस V3, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है. लेकिन सपोज दैट ऐसी चीज, ऐसी यूनिट की बात हो रही है जिस पे काम हो रहा है. अगर ऐसी चीज की बात हो रही है जिस पे काम हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या यूज करना है? पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करना है. अब हैविंग के साथ क्या आएगा? बीन आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. हैविंग के साथ अब क्या आएगा? बीन आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. एक चीज और, इस तरह के किसी भी केस में आप आफ्टर का यूज नहीं करेंगे. चाहे हैविंग बीन का यूज हो प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, इस किसी भी केस में आपको कभी भी आफ्टर का यूज नहीं करना है. क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अभी पूरी तरह से दिमाग में बैठी नहीं है बात, क्योंकि अभी मैंने एक्टिव और पैसिव तो बताया, लेकिन जब तक एग्जाम्पल नहीं आते ना सामने, तब तक मजा आता नहीं है. कि भाई एग्जाम्पल होने चाहिए ना, कुछ कमी है, अभी अधूरापन है. कि हैविंग के साथ V3 कब आएगा? जब एक्टिव वॉइस होगा. हैविंग के साथ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कब आएगा? जब पैसिव वॉइस होगा. ठीक है, लेकिन एक्टिव पैसिव कैसे होगा? किस तरह का सेंटेंस होगा? कुछ आइडिया दे सकते हैं आप? क्या बताइए जरा, किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है? चलो एग्जाम्पल से देखते हैं. पहले एक स्टेटमेंट है, देखो क्या बीमारी है इसमें, फिर एग्जाम्पल देखते हैं. कुछ स्पीड में देखो क्या बीमारी है इसमें. हैविंग द लीडर बीन किल्ड, द फॉलोअर्स रैन अवे. स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर. आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड, द फॉलोअर्स रैन अवे. अच्छा, सबसे पहली चीज तो यह है, ध्यान से समझना, ये स्ट्रक्चर किस में है? एक्टिव में है, पैसिव में है? जरा बताइए. एक्टिव में स्ट्रक्चर जब भी कोई जाता है, एक्टिव में जब भी कोई स्ट्रक्चर जाता है, वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, वी नीड टू डिनोट सब्जेक्ट. हमें सब्जेक्ट की बात करनी है. और पैसिव में जब भी कोई स्ट्रक्चर जाता है तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. लीडर मारा गया इसलिए फॉलोअर्स भागे. क्या किसने मारा उसकी बात हो रही है? नहीं, ऑब्जेक्ट की बात हो रही. लीडर मारा गया, तो एक्चुअल में आफ्टर का यूज तो होगा नहीं. एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, हैविंग द लीडर बीन किल्ड, हैविंग द लीडर बीन किल्ड, द फॉलोअर्स रैन अवे. कुछ ऐसा स्टेटमेंट हो जाएगा. अगर एक्टिव में स्टेटमेंट होता, जैसे अगर आप कॉमन सी बात करते हैं, जैसे अगर एक स्ट्रक्चर है, ओके, अच्छा आवाज सही नहीं आ रही है, एक बार चेक करना सभी, वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? सर चाय नहीं पिए हैं क्या? चाय पी के क्या करेंगे सुबह सुबह? हाँ चल, तो अब यहां से अगर हम देखें, एक एक्टिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, ध्यान से समझिए. एक्टिव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, हैविंग सीन
a lion, he ran away. शेर को देखकर वो भाग गया, शेर को देखकर अब वो भाग गया। तो अच्छा, अगर मैंने उसकी बात की, मतलब वो, मतलब कोई भी, वो अपने आप को रिलेट कर लो, ठीक है। शेर को कोई भी देखेगा तो भागेगा ही, बस शेर से तेज नहीं भाग पाएगा, वो बात अलग की है, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम देखें, हैविंग सीन अ लायन ही रैन अवे, शेर को देखकर वो भाग गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। नाउ वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड कि हैविंग सीन अ लायन ही रैन अवे, अब बात उसी पर्टिकुलर बंदे की हो रही है जो भागा, और वही बंदा क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों भागा, शेर को देख के भागा। अब ये स्ट्रक्चर जो है हमारा एक्टिव में है या पैसिव में है, ये स्ट्रक्चर किस में है, एक्टिव में है, पैसिव में है? हाँ, ये स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव में होगा, क्योंकि जिसकी बात हो रही है एक्शन वही कर रहा है, एक्टिव स्ट्रक्चर है। और ये वाला स्ट्रक्चर किस में है, पैसिव में है। भावनाएं समझ आ गई क्या कहना चाहता हूं, यस और नो? तो अगर कोई स्ट्रक्चर एक्टिव में हो, इन दैट द पर्टिकुलर केस हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और अगर स्ट्रक्चर पैसिव में होगा, जिसके ऊपर रिजल्ट आ रहा है उसकी बात हो रही है, अगर इन दैट द पर्टिकुलर केस व्हाट वी नीड टू यूज, हैविंग के साथ आपको बीन का यूज करना पड़ेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोनों ही केस में कभी भी आफ्टर का यूज नहीं होगा, याद रखिएगा। और अगर आफ्टर का यूज हो गया तो समझ लो बीमारी उसी पार्ट में है जिस पार्ट में आफ्टर का यूज हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई पूरी तरह से? जल्दी से बताओ सभी, क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर हो गई? डन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बचाना दिमाग में? यस और नो? चल आगे बढ़े। चल, सो द वेरी नेक्स्ट वन इज, ओके, नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, when there are two subjects in a sentence and they are not in the same number, then we have to use separate auxiliaries. अब एक प्रैक्टिकल सी बात समझना, जब भी किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान देना इस चीज पे, अगर किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो दोनों के साथ अलग अलग ऑक्सिलरीज का यूज करेंगे। भाई दोनों के साथ क्या होगा, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा। क्या सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज दोनों के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मान लीजिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल सी बात है दोनों के साथ अलग अलग वर्ब्स का यूज होगा ना। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? अभी नहीं समझ रहे हो? एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं। चलो देखो क्या बीमारी है इसमें। 3 killed and 1 were injured। स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल, इसके बाद जस्ट एडिटोरियल ही आ रहा है हरी जी। ओके अच्छा, अब अच्छा 3 killed and 1 were injured। प्रैक्टिकल सी बात समझना कि पूरा स्ट्रक्चर किसमें है, पैसिव में। जब भी इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, देखो इस चीज को ध्यान देना इस अच्छे से। जब भी इज एम आर वॉज वर्ब, इसके बाद जब भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए, एक्टिव में तो मिलता नहीं है ऐसा। भाई इज एम आर के साथ कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म देखा? क्या वॉज वर्ब के साथ कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म देखा? नहीं होता है जनरली यूज, ठीक है। लेकिन अगर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए ना, वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट अब ये स्ट्रक्चर किस में जा रहा है, पैसिव में जा रहा है। स्ट्रक्चर किस में जा रहा है, पैसिव में है, ठीक है। सो अब यहां से अगर हम देखें 3 killed, 3 मारे गए और 1 इंजर्ड हुआ। किसने मारा किसने इंजर्ड किया उसकी कोई बात नहीं हो रही, यहां हम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और अगर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो 3 killed की जगह पे क्या आएगा, 3 were killed and 1 was injured। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर ना,
यस और नो? वेरी गुड। सो बिल्कुल बिल्कुल अनुज, 3 वर किल्ड एंड 1 was injured। कुछ ऐसा वर लगाना पड़ेगा वहां पे 3 के साथ। 3 were killed and 1 was injured। आई थिंक सबको क्लियर हो गया जो कह रहा हूं मैं, सबको क्लियर हो गया, समझ आ गया? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.